सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 100 वर्ष पूरे होने के इस गरिमामय और महिमामय इस आयोजन में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सार्वदेशिक सभा के कार्यकारी प्रधान माननीय आनंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती के 125वें निर्वाण वर्ष को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर जन जन तक पहुंचाने के लिए एक साधना के तहत महर्षि दयानंद के चित्र और चरित्र को जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया, जो आप सबके प्रिय है, मंचासीन आदरणीय MDH मसाला के चेयरमैन महाशय धर्मपाल जी, मंच पर आसीन हैं परम सम्माननीय स्वामी रामदेव जी महाराज के गुरुवर पूज्य ऋषिवर आचार्य बलदेव जी महाराज, और भी मंच पर बहुत सारे संतजन, विद्वतजन, अधिकारीगण उपस्थित है। सभा के भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभा के प्रधानमंत्री एवं प्रतिनिधि महानुभाव, आज अवसर आया है हमारे संगठन को 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत कि हम जहां से चले थे और जहां पर पहुंचे हैं और आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा, उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करना और एक संगठनात्मक परिचय देना यह आवश्यक है। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करता हूं। छत्तीसगढ़ एक वनवासी और आदिवासी बहुल राज्य है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 1968 में जिस समय सभा के प्रधान लाला राम गोपाल सालवाले जी और ओम प्रकाश त्यागी जी हुआ करते थे महामंत्री के रूप में, आपको याद दिलाना चाहता हूं इतिहास की बात कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की यात्रा पर गए और वहां से आने के बाद आर्य समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि आर्य समाज क्या कर रही है, भारतवर्ष का पूर्वांचल जाकर देखो, भारतवर्ष के वनवासी क्षेत्रों में जाकर के देखो कि किस तरह से ईसाई मिशनरियां, किस तरह से विदेशी ताकतें, किस तरह से मुस्लिम आपके अपने ही लोगों को तोड़ तोड़ करके आपके घर को बर्बाद कर रही है। समय की स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ रखा। बंधुओं, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ ने अपनी स्थापना काल से ही आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन तमाम राज्यों में अपने अल्प संसाधनों से खास करके वनवासियों के बीच में और हरिजनों के बीच में महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को, आर्य समाज के वैदिक धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने में पुरजोर प्रयास किया है। मैं कह सकता हूं कि इस समय दिल्ली में, भारतवर्ष की इस राजधानी दिल्ली में दयानंद सेवाश्रम संघ के माध्यम से एक बच्चों का, जिसमें खास करके पूर्वांचल के जो आदिवासी और खास करके आतंकवाद पीड़ित क्षेत्र से और उसमें से भी जो ईसाई परिवार के बच्चे हैं, उनको पूरी तरह से संरक्षण देकर के एक आर्य गुरुकुल की स्थापना यहां जो आसाम, नागालैंड क्षेत्र की है वहां पर पड़ रही है। बंधुओं, कहना चाहूंगा, एक दर्द है, एक पीड़ा है। आर्य समाज और हमारा संगठन यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया, चूंकि भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश है, भारतवर्ष के अंदर 6,38,365 गांव हैं और इन गांवों के अंदर, इन गांवों में खास करके जो वनवासी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की स्थिति अभी भी बहुत भयंकर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र लीजिए, झारखंड का क्षेत्र लीजिए, जो वनवासी क्षेत्र है, आई मिशनरियां, वहां पर अन्य संप्रदाय के लोग हमारे अपने ही बंधुओं को, हमारे अपने ही बच्चों को, हमारे अपने घर के लोगों को हमसे दूर कर रहे हैं।
मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर आज पूरा भारतवर्ष के प्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हैं। एक संकल्प लेकर जाएं, एक भावना मन के अंदर लेकर के जाए कि हम भी अपने क्षेत्र में जो दलित है, जिसको भारत सरकार की भाषा में दलित कहा जाता है, जिन वनवासियों को आदिवासी कहा जाता है, जिनके नाम पर 1947 से लेकर आज तक न जाने कितने करोड़ रुपए उनके उत्थान में खर्च हो चुके हैं, और वो उत्थान किस ओर जा रहा है, इससे आप भली भांति परिचित हो सकते हैं। एक भावना और एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने राज्य में जाकर के उन तमाम लोगों तक पहुंचेंगे जहां तक महर्षि दयानंद की बात, वैदिक धर्म की बात, आर्य समाज का सिद्धांत पहुंच नहीं पाया है। जिंदगी में यदि हमने सेवा के काम को हाथ में लिया, सेवा के नाम पर मिशनरियां क्या क्या कर रही हैं, इतिहास भरा पड़ा है, अखबार बड़े पड़े हैं, कहीं पर क्या तमाशा हो रहा है, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। आज हमारे पास बहुत ज्यादा समय इस विषय पर बात करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आओ उनका मरहम बने, आओ उनका मरहम बने। पैरों में जिनके छाले हैं, नजारा दे उन नजरों को, दिन भी जिनके काले हैं, हृदय में दुख की घटा छाई, आंखों में सावन बरसता है, अरे अन्न वस्त्र की कौन कहे, शैशव दूध को तरसता है। आज देश की विषम परिस्थितियों पर हम लोग, खास करके मैं इस बात के लिए यहां खड़ा हुआ हूं कि वनवासी क्षेत्रों में और हरिजन क्षेत्रों में जाकर के भी हम, दलित बस्तियों में जाकर के वहां आर्य समाज के मिशन को आगे बढ़ाने में हम सभी लोग आगे आए, अनिट भावनाओं के साथ कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। आज हम 100 साल का बड़ा गौरवशाली इतिहास देखने को मिल रहा है, न जाने अगला 100 साल किसका होगा। मैं कह सकता हूं यहां पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति अगले 100 साल तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो और गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना की दाह हो, और तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। धन्यवाद।